ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था कि दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर कहेगा कि पूरी दुनिया में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं तो एडम स्मिथ को, भारत में किसे कहते हैं तो विश्वेश्वरैया को, है ना, पहले लेक्चर में देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक में जो पैसे आते हैं, हमें रेवेन्यू आता है, तो वो कहाँ से आता था, तो उसके लिए हमने सेक्टर्स देखे थे। सेक्टर्स को हमने देखा था कि तीन भाग में डिवाइड किया गया था, नेचर के बेसिस पर, टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर और ओनरशिप के बेसिस पर। नेचर के बेसिस पर हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्म्स एंड कंडीशन में था ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। और ओनरशिप में हमने देखा था क्या कि प्राइवेट है, पब्लिक है, कि प्राइवेट पब्लिक दोनों है या कोऑपरेटिव्स है ना। ये चारों तरीके देख लिए थे, सेक्टर्स के तीनों टाइप देख लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए, बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने प्रोडक्शन जो कि फैक्टर देखे थे कि कारक क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे उसमें लैंड, लेबर, मनी, ओनरशिप, इन सबको देख लिया था। और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में लैंड, लेबर, मनी और एंटरप्रेन्योर, ये चारों का मैक्सिमम योगदान कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा है, तो उस देश की इकोनॉमी कैसी कहलाएगी, प्राइवेट इकोनॉमी कहलाएगी। लेकिन किसी देश की इकोनॉमी में ये चारों चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट कर रही है मैक्सिमम, तो उस देश की इकोनॉमी सोशल इकोनॉमी कहलाएगी। जैसे भारत भारत जो आज़ादी के बाद जो इकोनॉमी थी वो थी सोशल इकोनॉमी, सब कुछ गवर्नमेंट ही देख रही थी, फॉरेन कंट्रीज से कोई भी कंपनी नहीं आ रही थी, भारत में प्राइवेटाइजेशन नहीं था। लेकिन 1991 के बाद भारत में प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट कंपनियां भी आई, विदेशी कंपनियां भी आई और भारत सरकार की भी कंपनी आई, यानी भारत क्या हो गया, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। और अगर हम प्राइवेट इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए है एक एग्जांपल, क्योंकि वहां पर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो कौन करता है, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने देख लिया था कि इस प्रोडक्शन फैक्टर के बेसिस पर, जो चार तरीके का प्रोडक्शन फैक्टर है उनके बेसिस पर हमने जीडीपी देखा था, जीएनपी देखा था, एनएनपी देखा था। हमारा जो लास्ट खत्म हुआ था वो कहाँ खत्म हुआ था, तो मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। जैसे हमने देख लिया है सेक्टर्स सेक्टर्स पढ़ लिए हैं सोर्स ऑफ इनकम के। उसके बाद हमने प्रोडक्शन फैक्टर, देख लिया है और इसके बेसिस पर हमने जीडीपी देख लिया है, जीएनपी देख लिया और एनएनपी देख लिया। ठीक है। जीडीपी का क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी जीएनपी क्या था, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस यानी सकल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट यानी शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बात कही थी कि जीडीपी किसे कहेंगे, तो जीडीपी में किस प्राइस को काउंट किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो कहाँ हो, भारत के अंदर। भारत के अंदर, अच्छा बता, जियो है, ठीक है, मैं कंपनी लिख रहा हूँ, भारत में है जियो,
टाटा, वीवो, सैमसंग। जियो ने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया, टाटा ने 200 रुपये का प्रोडक्शन किया, वीवो ने 50 रुपये का प्रोडक्शन किया और सैमसंग ने 300 रुपये का प्रोडक्शन किया। और यहाँ जो है चाइना, और चाइना में हमारी एक लड़की है राधा। राधा राधा ने चाइना में जो है 500 रुपये का कोई प्रोडक्शन किया है। ठीक है, अब बता इसमें से जीडीपी में किसका प्रोडक्शन प्राइस काउंट होगा। ओके, जितना भारत में है जियो, टाटा, वीवो, सैमसंग, इन सब के प्राइस को हम क्या कर देंगे, जीडीपी में काउंट कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जीएनपी में किसे काउंट किया जाएगा। ओके, यानी जीएनपी में राधा काउंट होगी, बताना। जीएनपी में जियो काउंट होगा, टाटा, वीवो, नहीं चाइना कंपनी है, सैमसंग, राधा होगी। यानी जीएनपी में पूरी पृथ्वी पर जितने भी भारतीय हो, कहीं पर भी हो, वो कहीं पर भी प्रोडक्शन कर रहे हो, उनका प्रोडक्शन हमारे जीएनपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि मान ले कैसे कि राधा ने 500 रुपये के जो कि संतरे उगाए हैं। ठीक है, 500 रुपये के संतरे उगाए। अब वो 500 रुपये को संतरे को जब बेचेगी तो उससे कुछ पैसा आएगा। ठीक है, और वो पैसे को राधा भारत में भेजेगी। तो राधा ने जो चीज उगाया वो भारत में पैसा आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, इसलिए हम लोग जीएनपी में कहीं पर भी भारतीय होंगे हम उनको सिर्फ ऐड करेंगे। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि वीवो की, तो वीवो ने 50 रुपये का कोई मोबाइल बनाया, उसे बेचा। ठीक है, 50 रुपये उसके पास आया, वो 50 रुपये वो कहाँ ले जाएगा? चाइना में ले देगा। क्या इस 50 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश में हुआ? नहीं हुआ। इसलिए जब हम नेशनैलिटी की बात करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो उसमें हम फॉरेन कंपनियों को नहीं रखेंगे। और इंडियंस चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो इंडियन आदमी हो, औरत हो, कंपनी हो, कोई भी हो और कहीं पर भी हो, उसको हम काउंट करते हैं। इतना समझ में आ गया था? ओके, फिर हमने देखा था कि एनएनपी को अगर जब निकालना था तो हम देखते हैं कि उसमें टूट फूट यानी डिप्रेसिएशन की बात करते हैं। जैसे जैसे इसी भारत में जियो है, टाटा है और वीवो है। ठीक है, जियो है, टाटा है, वीवो है। जियो ने 100 रुपये का कुछ बनाया, टाटा ने 200 रुपये का बनाया, वीवो ने 300 रुपये का बनाया। चाइना में है या बांग्लादेश में है राधा। राधा ने 50 रुपये का कोई चीज़ बनाया। ठीक है, अब कहता है कि जो जियो ने 100 रुपये का बनाया था उसमें से जो है 20 प्रोडक्ट ना खराब हो गए। ठीक है, 20 प्रोडक्ट क्या हो गए? खराब हो गए। यानी 100 में से 20 प्रोडक्ट बिक नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी 80 प्रोडक्ट से ही जो बिकेगा उससे पैसा आएगा। ठीक है, टाटा ने जो बनाया था उसमें से 10 प्रोडक्ट खराब हो गए। ठीक है, वीवो ने जो बनाया था उसमें से जो कि 5 प्रोडक्ट खराब हो गए। ठीक है, राधा ने जो वहाँ कमाई करी थी उसमें से जो कि समझ लो उसने 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया था तो उसमें से 10 प्रोडक्ट खराब हो गए। और इस तरीके से काउंट करके देखा गया कि जो टोटल डिप्रेसिएशन था, ऐसे दे देगा कि टोटल जो डिप्रेसिएशन है वो कितना हो गया? 20, 10, 30, 5, 35 और 35, 10, 45। यानी टोटल डिप्रेसिएशन कितना हो गया? 45। ठीक है, डिप्रिसिएशन मतलब टूट फूट, खराब हो जाना।
डिप्रिसिएशन, ठीक है, टूट फूट। अब अगर मैं इस डेटा के आधार पे मैं जीडीपी काउंट करूं तो कितना निकलेगा, बता जीडीपी कितना निकलेगा, जीडीपी, हाँ जीडीपी 600, जीडीपी होगा 600। जीएनपी अगर निकालूं तो जीएनपी क्या क्या काउंट होगा उसमें, जियो काउंट होगा, जियो टाटा और राधा, यानी 350, 350, ठीक है। अब देख, जैसे ये जीडीपी और जीएनपी, जब भी ना इस जी को एन बनाना हो यानी नेट करना हो, ठीक है, इस जी को नेट करना हो तो हमें हमेशा क्या करना है कि उसमें से सिर्फ डी को घटा देना है। किसको घटा देना है, डी को, सब्ट्रैक्ट डी। मतलब कि अगर मैं जी एन पी में से डी घटाऊंगा तो जी की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही जी डी पी में से अगर मैं डी घटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन डी पी। बात समझ में आया, हाँ। तो यानी किसी भी केस में ध्यान से समझ, हमने दो चीज पढ़ ली थी, अब मैं तुझे समझाता हूं कि एन एन पी और एन डी पी क्या होता है, ठीक है। हमें क्या समझना है, तीसरा समझना है कि एन एन पी और एन डी पी, ठीक है। एन एन पी यानी किसी भी ग्रॉस को, अगर ग्रॉस को तुझे नेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जी का मतलब ग्रॉस, और ग्रॉस से तुझे कहाँ जाना है, नेट में। ग्रॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, सकल यानी पूरा, और नेट को कहते हैं शुद्ध रूप से, शुद्ध, ठीक है। अगर तुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो तुझे किसे घटाना होगा, डी को, सब्ट्रैक्ट डी। बात समझ में आई, डी मतलब डिप्रिसिएशन, डी मतलब डिप्रिसिएशन। तो बता, अगर मैं ये करता हूं जी एन पी में से डी घटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये एन एन पी, यानी जी से जी एन पी से क्या कहाँ चला गया, एन एन पी में। यानी अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें क्या घटाना होगा, डी डी डी, याद रखा, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो बता, इस केस में ये जो डेटा दिया हुआ है इधर, उसके बेसिस पर यहां पर एनएनपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एन पी, यानी जीएनपी हमारा कितना आया है, जीएनपी आया है 350 और माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 305, हमारा एन एन पी आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ओके। इसी तरीके से अगर मैं ये है क्या, जी डी पी, जीडीपी में से मैं डी घटाऊंगा तो क्या आएगा, जी में से, देख बार बार हमेशा याद रख तू, जब भी मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमेशा क्या घटाना होगा, जीएनपी कैसे आएगा राजा, जब बोल रहा हूं कि जब डी घटेगा तो जी की जगह एन हो जाएगा खाली, तो ये क्या कहलाएगा, एन डी पी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुझसे ये पूछेगा कि एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, तो तुझे उसके लिए सिर्फ देख दो ही चीज याद रखना है, क्या, जीडीपी और जीएनपी, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी। ये जीडीपी जीएनपी, जीडीपी में से किसी भी
जी में से तू देख, उसके सामने अगर एन लगा है तो उसका मतलब तू जान जाना कि उस चीज में से क्या घटा है, डी घटा है, डिप्रिसिएशन घटा है, टूट फूट घटा है, मूल्यह्रास घटा है। एक सबका एक ही मतलब होता है, ठीक है। हाँ, तो जीडीपी में से अगर मैं डी घटाऊंगा तो क्या बचेगा, कैसा एनएनपी बचेगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ में आया, ठीक है। चल, अब इस डेटा के बेसिस पर बता मेरा एनडीपी क्या होगा। एनडीपी इज इक्वल टू, जीडीपी कितना है 600, और माइनस डिप्रिसिएशन कितना है 45, तो घटाएगी तो कितना आ जाएगा 555। बात समझ में आई। हाँ, तो ये तुझे निकालने के लिए पूछेगा कि डेटा दे देगा, बोलेगा कि डिप्रिसिएशन इतना है और जीडीपी इतनी है, तो बताओ एनडीपी कितनी होगी, ठीक है। जीडीपी इतना है और डिप्रिसिएशन इतना है, तो बताओ एनडीपी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पूछता है कि एक बार कि क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा था कि अगर मैं ये जो ये क्या बोलते हैं कि जीएनपी है, ठीक है, जीएनपी, जीएनपी और जीडीपी में क्या रिलेशन होता है, जीएनपी और जीडीपी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे हम क्या देखते हैं कि जीडीपी में जो चीज भारत के अंदर है हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। फॉरेन की चीजों को, मतलब कि बाहर की कोई भी चीज, भारत के बाहर की चीज काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जीएनपी में जो सिर्फ हमारे देश का है हम उसे काउंट करते हैं, और जो देश का नहीं है उसे हम हटा देते हैं, है ना। तो अगर हम कहें कि जो हमारे देश का है उसे हम कह दे एक्स, जो हमारे देश का है उसे हम कह दे एक्स, और जो हमारे देश का नहीं है उसे हम कह दे वाई, ठीक है। तो देख, यहाँ पर ही पहले समझा देता हूँ फिर उधर लिख दूंगा, ठीक है। जो हमारे देश का है उसे हम कहते हैं एक्स, और जो हमारे देश का नहीं है उसे हम क्या कह देंगे, वाई, ठीक है। एक्स और वाई। बता, एक्स में कौन कौन आएगा, जियो, टाटा, वीवो हमारे देश का है क्या, नहीं है, तो ये वीवो नहीं आएगा। राधा, राधा आएगी। बात समझ में आया, राधा आएगी। यानी कि जो हमारे देश का है उसे हम ऐड कर दें, और जो हमारे देश का नहीं है उसे हम घटा दें, उसे हम घटा दें। तो देख, जीएनपी क्या कहता है कि जीएनपी, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी में से जो हमारे देश का है उसे ऐड कर दो, और जो हमारे देश का नहीं है उसे घटा दो, है ना। हाँ, ये चीज क्या कहलाती है, मैंने पढ़ाया था, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, है ना, नेट फैक्टर इनकम। बात समझ में आई। हाँ, तो पूछता है कि अगर ऐसे दे देगा, खाली कहेगा कि बताओ जी एन पी माइनस जी डी पी क्या होगा, तो वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा नेट फैक्टर इनकम, डिप्रिसिएशन, ठीक है, बोथ और नन ऑफ दिस। तो जीएनपी माइनस जीडीपी क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम, जीएनपी माइनस जीडीपी क्या होगा,
नेट फैक्टर इनकम। बात समझ में आया? जीएनपी माइनस जीडीपी क्या कहलाएगा? नेट फैक्टर इनकम। इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, फिर पूछा था कि बताओ कि जैसे ये होता है, एक होता है जीडीपी, एक है जीएनपी, ठीक है? तो कहता है, और तीसरा है एनएनपी और एक है एनडीपी, ठीक है? तो इसमें दिया है और कहता है कि बताओ जो ये है क्या कहते हैं, हाँ, जी एन पी माइनस एन एन पी इक्वल टू क्या होगा? डिप्रेसिएशन, है ना? जी एन पी माइनस एन एन पी इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन। बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीज़ याद रखना कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये और ये क्या होगा। इतना क्लियर है? हाँ, क्योंकि हम यहाँ देखे हैं इधर पर क्या है कि जो जीडीपी है, जैसे जीएनपी में से जैसे मैं डी घटाऊंगा तो एनएनपी हो जाएगा, जीडीपी में से अगर डी घटाऊंगा तो एनडीपी हो जाएगा। तो वो यहाँ दिया हुआ है, वही पूछा है कि जीएनपी माइनस एनएनपी, इसका मतलब कि यहाँ जी वाले में से डी घटा होगा तभी तो ये एन आया है। हाँ, तो अगर तू यहाँ पर रखेगी भी तो कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर हम इसे सॉल्व करें नॉर्मली तो क्या है, जी एन पी माइनस एन एन पी, अगर पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा तो हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, जो जी एन पी होता है वो क्या होता है, जी जी एन पी माइनस अगर हम डी कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एन एन पी। बात समझ में आई? हाँ, और यहाँ पर एन एन पी की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी एन पी माइनस जी एन पी माइनस डी। तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, बचेगा डी। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा अगर पेज भरना रहेगा तो भर देना खाली कंसेप्ट समझने के लिए तो 2 लाइन में कंसेप्ट समझ जाएगी। बात समझा? हाँ, ओके। तो ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी में कोई तकलीफ नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं आगे। एक एक चीज़ क्या समझनी है हमें कि जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कोस्ट लिखा गया है, कॉस्ट, ठीक है? इसे शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं कि जी डी पी एफ सी, ठीक है? हाँ, और दूसरा होता है कि जी डी पी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। इसे शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, जी डी पी एम पी। बात समझ में आया? हाँ, तो ये 2 चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है? ओके। ये 2 चीज़ें समझने से पहले सबसे हमें इम्पोर्टेंट है समझना है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और ये मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, ठीक है? जैसे ये समझ में आ गया तो हमें ऑलरेडी पता है जीडीपी वीडीपी क्या है, वो निकाल लेंगे हम, ठीक है? हाँ, तो पहले हम समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं। जैसे मुझे क्या बनाना है, कोई मोबाइल बनानी है और मोबाइल बनाने की कंपनी डालनी है बड़ी सी। तो कंपनी जब मैं डालूँगा तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो पहले जो प्रोडक्शन फैक्टर के जो कॉस्ट हैं, ये हमें चाहिए ज़मीन,
लैंड, ताकि मैं कंपनी वहाँ पे खड़ी कर सकूँ। और कंपनी बनाने के लिए चाहिए लेबर, लेबर। उसके बाद लेबरों को देने के लिए चाहिए पैसा, मनी, असेट, जो भी कहना है कह लो, असेट, लोन, जो कहना है कह लो, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए कि मैं खुद एंटरप्रेन्योर, मैं ही तो पैसा लगाऊंगा या किसी और से लेके लगवाऊंगा, एंटरप्रेन्योर, है ना। हाँ, तो ये चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी क्या बनाने के लिए, मेरा मोबाइल का कंपनी। मोबाइल कंपनी, ठीक है। अब जब इस मोबाइल कंपनी को मैं बना लूँगा तो यहाँ से एक निकले, मतलब कि एक का बहुत सारा मोबाइल निकलेगा। मोबाइल है मेरा एकदम लेटेस्ट वाला, ठीक है, मोबाइल निकलेगा। तो इस मोबाइल में मैं क्या जोड़ूंगा, इस मोबाइल का पहले मैं एक बेस प्राइस बनाऊंगा ना, कि अच्छा मैंने ज़मीन खरीदी थी 10 लाख की, लेबर को दिया था 5 लाख, पूरा पैसा मिल करके जो कि कितना लगा था, 15 लाख लग गया था, ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से मैं अपने एक मोबाइल का कॉस्ट तय करूंगा, बरोबर, जो कहाँ से बन के आया है, मेरे फैक्ट्री से, फैक्ट्री से बन के आया, और मैंने इसका कॉस्ट तय किया 100 रुपया। कितना, 100 रुपये। फैक्ट्री से बन करके आया है, कहाँ से, फैक्ट्री से, फैक्ट्री से बन करके आया है 100 रुपया। और इस 100 रुपये लगा मेरा फैक्ट्री से बन के आने में, मैंने इसमें अपना 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ लिया, है ना, प्रॉफिट जोड़ लिया। इसकी कीमत क्या होगी, 110 रुपये। यानी कि इस मोबाइल का जो फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, 110। ध्यान से समझना एकदम, फैक्टर कॉस्ट, कंपनी से एकदम ताजा ताजा बन के आया है, गरम गरम, ठीक है। उसमें मैंने 10 रुपये का प्रॉफिट ठोका और 110 रुपये हो गया है, और उसका फैक्टर कॉस्ट मुझे पता चल गया कि कितना हो गया है, 110 रुपया, ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि चलो मैं जो कि इसको तुझे बेच देता हूँ, ठीक है। तुझे बेचने जाऊंगा, तुझे बेचने जाऊंगा, इधर खड़ी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखेगी ओ भाई, वाह 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 वाह, मोबाइल मोबाइल 110 रुपया लाओ, जो कि 18% टैक्स। मान लो कि इसने टैक्स मार दिया, कितना, 20 रुपये का टैक्स मारा, गवर्नमेंट ने कितने का टैक्स मार दिया, 20 रुपये का टैक्स मार के, इस 110 रुपये का कीमत कितना हो गया, 130। यानी तुझे कितने का मिलेगा अब, 130। और जैसे ही ये जो टैक्स लगाया, उस टैक्स लगाने के बाद ये जो 130 रुपये बना, इसे हम कहेंगे मार्केट में आने वाला प्राइस, मार्केट प्राइस। बात समझ में आया। हाँ, तो इस मैंने मोबाइल बनाया था, तो गवर्नमेंट ने 20 रुपया टैक्स ठोक के इसकी क्या बढ़ा दी, कीमत बढ़ा दी। मैं बोला यार बहुत समस्या आ गई। मैंने क्या सोचा, छह साला इस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, एक कंपनी खोलता हूँ दूसरी, इसमें ना अखबार बनाऊंगा, अखबार, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर। अब इस यहाँ से जो मेरा एक एकदम ताज़ा ताज़ा न्यूज़पेपर बन के आया, इस न्यूज़पेपर का मैंने देखा कि कॉस्ट था जो है पड़ा मुझे 10 रुपये, और मैंने इस 10 रुपये में अपना 2 रुपये प्रॉफिट ऐड किया, और इस न्यूज़पेपर का जो प्राइस हो गया कितना, 12 रुपये। यानी न्यूज़पेपर का बता फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया, 10 रुपये कैसे हो गया, प्रॉफिट ऐड नहीं करेगी तू, ये गधई, यहां पे प्रॉफिट ऐड किया हो तो मार्केट प्राइस हुआ है ये, यहां मैं क्या लिखा हूं ये, तो फैक्टर कॉस्ट में, अरे बाबा मैं कोई चीज बनाऊंगा, कंपनी से निकल के आएगा, तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट हुआ जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, तभी तो मार्केट में लाऊंगा अभी बेचने के लिए पहले।
और फिर जैसे ही मार्केट में आएगा तो मैं चोरी छुपे ला रहा हूँ तेरे लिए, तब से कि गवर्नमेंट इंडिया देख ली, उसने जो कि 20 रुपए टैक्स मार दिया इधर मोबाइल पे, तो वो बन गया मार्केट प्राइस। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से देख, बहुत आसान सा है। ठीक है, देख 12 रुपए ये क्या हो गया मेरा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मैं सोचा कि इसको सुष्मिता को दे देता हूँ, ये पढ़ेगी बढ़िया और जो कि यूपीएससी क्लियर कर लेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर बैठी है। ओ कहाँ 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 12 रुपया देखा, ओहो ये तो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर सुष्मिता को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बेचारी खरीद नहीं पाएगी 12 रुपये का। एक काम करो सब्सिडी दे दो, सब्सिडी दे दो। कितने का? 5 रुपए का सब्सिडी दे दो। यानी इस 12 रुपए में से 5 रुपए घट गया और ये कितना हो गया? 7 रुपए का। अब तुझे कितने पर मिला? और ये 7 रुपए क्या बन गया? मार्केट प्राइस। बस समझ में आया इतना? हाँ, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा देती है, क्या ऐड करके? टैक्स। टैक्स। और किसी भी प्रोडक्ट के दाम को घटा देती है, क्या दे करके? सब्सिडी। सब्सिडी। इसलिए पहले देखती होगी कि पहले जो सिलेंडर मिलता रहा होगा वो 600 से 700 के बीच में मिल जाता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा था वो गवर्नमेंट देती थी कंपनियों को सब्सिडी के रूप में, और वो पैसा सिलेंडर का कम हो जाता था प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर दिया, प्राइस बढ़ गया 900 रुपए, कहीं कहीं तो 1200 रुपए। है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो पहली चीज ये चीज ध्यान में रख कि किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। दाम घटता है किसकी वजह से? सब्सिडी की वजह से। ठीक है, सब्सिडी की वजह से। अब सोच, इस मोबाइल में जितनी भी मोबाइल बनेगी, जितना भी मोबाइल बनेगा वो जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? न्यूज़पेपर जितना छपेगा वो जीडीपी में होगा कि नहीं होगा काउंट? होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देख क्या होता है कि जब कहते हैं ना जीडीपी को, एक मिनट, जीडीपी को किस प्राइस पर निकालो? जीडीपी को फैक्टर प्राइस पर निकालो। ठीक है, जीडीपी को फैक्टर प्राइस पर निकालो। ठीक है, तो देख जैसे ही अगर हम कहते हैं कि फैक्टर प्राइस पे निकालो, तो इसमें हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे और जाकर के उस प्रोडक्ट का दाम घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, हाँ घटेगा या बढ़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, जीडीपी को किस पे निकालो बढ़िया रहेगा? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे। ठीक है, क्योंकि वहां पर पूरा दाम इंक्लूड हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो जीडीपी है एट मार्केट प्राइस को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना था फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है, अगर मैं जीडीपी को यहाँ पर निकालता तो कहलाता जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर यही निकाल लेता तो। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें क्या देख, यहां पर मैं कह रहा हूं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन हमें पता है कि वो प्रोडक्ट आगे जाकर के गवर्नमेंट या तो टैक्स दे करके क्या कर देगी? बढ़ा देगी, या सब्सिडी दे करके घटा देगी। बात समझ में आया? हाँ, इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो अब देख, कह देगा कि बताओ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। बात समझ में आ गया? यही पूछता है। हाँ, नहीं समझ में आया? अरे बाबू, बहुत मेहनत किया। एक एक चीज समझा कि नहीं? ठीक है, तो
ये एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पॉइंट पे, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा जीडीपी का वो थोड़ा सा हायर रहेगा। ठीक है, अभी तक तो हम लोग बच्चा वाला चीज़ देखे थे, जैसे जीएनपी निकालना। आ जीएनपी निकालना, जीएनपी बच्चों का खेल था, जीडीपी महिलाओं का खेल था। ठीक है, लेकिन ये समझना जो था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। बात समझ में आ गया इतना? हाँ हाँ, जा रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ ये दो ही कंसेप्ट इतना है। ठीक है, मैं अभी तेरे से पूछता हूँ वो करके, और फिर तू बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो